नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो कल के दिन में वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर BTST ट्रेड दिया था एक बैंक निफ्टी में, और मुझे आज कई लोगों ने मैसेज किया है कि वो BTST ट्रेड आपने कैसे पकड़ा है, क्योंकि आज उसमें प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त हुआ है। कल हमने 320 के आसपास उसमें एंटर किया था और आज ओपनिंग में ही वो ऑलमोस्ट 480 490 के आसपास गया था। मैंने पर्सनली उसमें 470 273 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। हालांकि बाद में वो 600 प्लस भी गया था, लेकिन वो बात की बात है। हमने BTST लिया है तो BTST का सबसे पहला थंब रूल ये होता है कि मार्केट खुलते ही आप फर्स्ट 5 मिनट्स में अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब 320 पे एंट्री है, 470-75 पे एग्जिट है, तो यू आर गेटिंग रफली 160 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स विच इज़ ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर कैपिटल इन्वेस्टेड। जितना भी आपका प्रीमियम था उसका 50% आपको मिल गया है, तो बहुत अच्छा है वो। ज़्यादा हम लोगों ने नहीं सोचना चाहिए कि अब मैंने 300 का लिया तो 600 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। मोर देन 10% अगर आपको BTST ओवरनाइट मिल रहा है, बुक इट इमीडिएटली। डोंट थिंक फॉर एनीथिंग एल्स कि हम इतना बढ़ेगा तो बेचेंगे, क्योंकि BTST ट्रेड में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको खुलते ही वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब उसके पीछे लॉजिक क्या था मैं आगे आपको वीडियो बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के साथ। अब सबसे पहले देखते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में जिस तरह का कल ये एक कैंडल बना हुआ था, यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। ये देखिए, ये वाला जो कैंडल बना था, इस तरह का कैंडल हमेशा आपको एक सिग्नल देता है कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में मल्टीपल चीज़ें थी जो रिवर्सल की तरफ संकेत दे रही थी। पहली चीज़ थी ये वाली कैंडल जो मैंने अभी हाईलाइट की है। दिस वाज द फर्स्ट रीज़न जहाँ पर मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अब एक बार बाउंस आ सकता है। इसके अलावा सेकंड रीज़न जो था वो था OI कल अगर आप देखोगे कल का आके तो ऑलमोस्ट 0.6 के आसपास था। 0.6 का OI मतलब ये हाईली ओवरसोल्ड की तरफ रुका हुआ था। एंड उसके बाद अगर इस तरीके का आपको कैंडल मिल रहा है तो डेफिनेटली फिर आपको एक डबल कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस हो सकता है। दैट वाज द ओनली रीज़न जो मैंने बैंक निफ्टी में कल बाय के लिए कहा था। अब बैंक निफ्टी ही क्यों, निफ्टी क्यों नहीं? तो दोनों ही ले सकते थे, क्योंकि दोनों का ही चार्ट ऑलमोस्ट सेम बना था। लेकिन बैंक निफ्टी में जो वॉलीटिलिटी की वजह से जो प्रीमियम्स बढ़ते हैं वो ज़्यादा क्विकली बढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। अब अगर यहाँ पर निफ्टी में आप देखोगे तो ये पहली बार ही नहीं है कि इस तरह का संकेत मिला है। आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको जितनी बार भी इस तरह की कैंडल दिखेगी, एक अच्छा खासा लंबा विक या बड़ी लंबी टेल दिखाई पड़ेगी, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट डे जैसे ही वो अपने हाई को क्रॉस करता है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी खासी तेज़ी होते हुए नजर आती है। दिस इज़ अ लर्निंग फॉर यू ऑल। अगर आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व नहीं किया है तो ये ऑब्जर्वेशन का एक पार्ट है, ये एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आपको आता है। जितना आप ऑब्जर्व करोगे मार्केट को, उतना आपके लिए कन्वीनियंट और ईजी होगा ट्रेड करने के लिए। अब कल हमें कहाँ ट्रेड करना है? तो कल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है ऑप्शन चेन का डेटा। अब ऑप्शन चेन हमें क्या कह रही है? करंटली वी आर सिटिंग एट 17,463, मतलब रफली 450 पकड़ के चल सकता हूं मैं। और यहाँ से अगर मैं ऊपर देखता हूं तो कॉल राइटर्स कहाँ पर बैठे हुए हैं? देखिए 17,800 17,700 सबसे मैक्सिमम कॉल राइटर्स यहीं पर बैठे हुए हैं, और 17,600 जहाँ पर 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसके अलावा 17,500 पर भी ऑलमोस्ट 57 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ओपन हैं इन द मनी, मतलब 400 के ऊपर। तो यहाँ पर ऊपर जाने के टाइम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इसको मिल सकता है। स्पेशली देखिए 500 पर इतना ज़्यादा OI है और 600 पर। नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ तो 400 पर एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, फॉलोड बाय 300 पर 37 लाख और 200 पर 36 लाख। तो नीचे की तरफ मैं कहूँगा उतना ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। 400 एक क्रूशियल लेवल होगा, लेकिन ऊपर जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है। कल अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो क्या रेंज हो सकती है, तो मुझे लगता है अगर गैप अप खुलने के बाद 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही यहाँ पर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। वरना मार्केट 17,400 से लेके 17,500 550 के बीच में कहीं ना कहीं अटका हुआ निकल सकता है दिन भर के लिए। तो निफ्टी के लिए ये रेंज होगी। कल हम लोग लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं, मैंने लिंक शेयर कर दिया टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। दिस विल बी अ लास्ट फ्री सेशन, इसके बाद फ्री सेशंस नहीं होंगे।
अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ पैटर्न बना हुआ था। ये देखिए यहाँ पर एक अच्छी खासी हैमर कैंडल नीचे की तरफ बनी हुई थी, एक बहुत लंबा वीक बना हुआ था। दिस इंडिकेट्स कि नीचे जैसे ही आ रहा है आपकी बाइंग हो रही है, और ये एक लेवल था, ये एक रीज़न था कि जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर बाइंग दिया था। अब मैं थोड़ा सा अगर पीछे लेके जाता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जितनी बार भी वीक बना हुआ है और सपोर्ट के अच्छी खासी गिरावट के बाद बना है, तो वहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग आपको नज़र आती है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक गिरावट आई है, सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल बनी है, एक आपको शूट मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक गिरावट ज़्यादा तो नहीं आई है, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ बना है सपोर्ट के पास, और यहाँ पर आपको एक बाउंस मिला है। यहाँ पर एक गिरावट आई है, उसके बाद एक देखिए बाउंस मिला है। तो इस तरह का पैटर्न देखिए, यहाँ पर एक गिरावट आई है, सिमिलर काइंड ऑफ नीचे विक बनी है, एक बाउंस मिला है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट नेक्स्ट डे के लिए आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर 300 400 500 पॉइंट के आसपास का बाउंस मिल जाता है। तो बैंक निफ्टी बहुत क्लियर था आज ट्रेड करने के लिए। अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे देखोगे तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में मैंने आज एक शॉर्ट का ट्रेड दिया था, और बहुत लोगों ने मुझे बाद में कहा है कि उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है। लेकिन देखिए हमने जो ट्रेड दिया था वो था 38,550 पे हमने शॉर्ट कहा था, और हमने कहा था कि 400 तक आ सकता है। इसके बाद मैं खुद ट्रेड कर रहा था इस ऑप्शन फ्यूचर्स को, और 421 तक आया है। तो मतलब 130 पॉइंट गिर चुका है, 38,421 तक आया है। 130 पॉइंट गिरने के बाद सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। मैंने 400 का टारगेट दिया था, अब 400 का टारगेट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 400 तक आएगा। अगर उसके आसपास भी आता है तो आप वहाँ पर एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्टॉप लॉस को अपने एंट्री प्राइस के अंदर ले लीजिए। मतलब अगर मार्केट घूमेगा तो आपको एटलीस्ट उस ट्रेड में लॉस नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, ये नहीं है कि एक बार कह दिया है तो फिर वही होने वाला है या फिर वही ट्रेड होगा। थोड़ा सा आप अपना भी लॉजिक लगा सकते हैं। अब कल कहाँ पर ट्रेड करना है, तो कल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए होने वाला है 38,500 नीचे की तरफ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर OI दिखाता हूँ। देखिए OI अगर आप देखोगे तो यहाँ पर OI मैं कहूँगा निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रांग बना हुआ है। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं 38,600। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा अभी एट द मनी है, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर बैठे हैं, और 38,000 के ऊपर आपके 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वैसे ही ऊपर की तरफ 39,000 के कॉल्स में आपके 29 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हुए हैं। तो एक गोल पोस्ट बन के आ रहा है 38 से लेके 39 के, ये एक मुझे लगता है 1000 पॉइंट की रेंज हो सकती है। कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप भी खुलेगा तो 39,000 के आसपास इसको एक बार रेजिस्टेंस लग सकता है। जितने भी लोग स्मार्ट प्लेयर हैं, अगर गैप अप खुलता है 39,000 के आसपास, एक नेगेटिव कैंडल बनती है, आपको लगता है कि यहाँ से गिरावट आ सकती है, जैसे कि मैंने आज 38,500 पे आइडेंटिफाई किया था, तो आप वहाँ पर 200-300 पॉइंट के लिए शॉर्ट कर सकते हो। फिलहाल मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ जूस बचा नहीं है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो वी विल बी मेनली फोकसिंग ऑन निफ्टी फॉर टुमारोज सेशन। आते हैं स्टॉक्स पर, देखते हैं किस तरह से स्टॉक्स में मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो पहली चीज़ शंकरा जो हमने रिसेंटली दिया था 2 दिन पहले, यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड के लिए टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था हमने। तो जिन्होंने भी 580-585 के आसपास एंट्री की थी, हमने इस कैंडल के आसपास एंट्री के लिए कहा था। 618 का आज हाई लगा है। सो यू आर ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के आसपास आप प्रॉफिट में हो, विच इज़ रफली आई वुड से 6% to 7% ऑफ द कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड, या फिर मैं कहूँगा आपका 6% के आसपास का यहाँ पर इस ट्रेड में निकल रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कीजिए, सबसे अच्छी बात है। और जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, पहला स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया मुझे किसी ने कहा भी था कि कोल इंडिया का अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा डाइसी था, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट वाज इट वाज स्टक इन दिस ट्रायंगुलर पैटर्न, और यहाँ से बार बार ये ऊपर नीचे जा रहा था। रिजल्ट्स आने वाले थे, तो रिजल्ट्स के टाइम पर थोड़ा मैं ट्रेड करने में अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर थोड़े भी खराब रिजल्ट आ गए हैं तो एक स्क्वीज पीनट पैटर्न बन चुका है। एक ब्रेकडाउन भी आ सकता है और ब्रेकआउट भी आ सकता है। तो आज एक ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम्स ने इसको सपोर्ट किया है, जस्टिफाई किया है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है 170, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, ₹1.5 के बाद ही मैं एंटर करूँगा। अगर 170 क्रॉस करता है, 168 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 174 और 178 के लिए मैं स्विंग ट्रेड करूंगा कोल इंडिया में। अगर कल का कल आता है तो प्रॉफिट बुक करते चलिए। सेकंड स्टॉक
सेकंड स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, बहुत अच्छा स्टॉक है, ये है मारुति। अब देखिए मारुति में मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे हैं। एक तो फ्लैग एंड पोल भी कह सकता है कोई, देखिए इस तरह से फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है, या फिर मैं कहूँगा कि प्राइस एक्शन भी दिख रहा है। और प्राइस एक्शन कैसे दिख रहा है, क्लियर ये ऊपर गया है, नीचे आके एक बार टेस्ट किया है, देखिए इस लेवल के आसपास एक बार टेस्ट किया है और अब वापस से निकल रहा है। तो यहाँ पर एक प्रीवियस हाई को क्रॉस करने की कोशिश हो रही है। कल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 8960 से लेके 9000। ये एक लेवल है, मुझे लगता है इस लेवल को जैसे ही पार करेगा रिस्की प्लेयर्स कैन एंटर अराउंड 8960, सेफ प्लेयर्स कैन एंटर अराउंड 9000 प्लस। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी तेज़ी दिख सकती है। अगर निफ्टी कल ऊपर की तरफ भागता है तो मारुति का उसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तीसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है ONGC। ONGC में हम लोग एक सेल कॉल लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है ये पैटर्न बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे लगता है कि ONGC में एक डाउनफॉल अभी यहाँ तक पेंडिंग है। क्यों है, देखिए यहाँ पर जाता हूँ मैं, एक एम पैटर्न बन रहा है, फिर एक बार रेजिस्टेंस आया, फिर एक बार ट्राई किया है, अब फाइनली एक डाउन साइड चालू हो रही है। तो कल इमीडिएटली 163 के नीचे जैसे ही आता है हम सेल करके चलेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 161, सेकंड टारगेट होगा 159। ये दो टारगेट्स के लिए छोटे टारगेट्स हैं लेकिन प्राइस भी छोटा है, तो ये दो टारगेट्स के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे ONGC में कल के लिए। और एक स्टॉक जो मैंने बहुत पहले रेकमेंड किया था कि अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैंने खुद इसमें एंटर किया हुआ है लोअर लेवल्स पर, लेकिन हमने ये रेकमेंड किया है ऑलमोस्ट इस लेवल के पास। मानता हूँ थोड़ी बीच में गिरावट आई थी, लेकिन देखिए अब बहुत अच्छे से निकला है और मुझे लगता है कि ये अब 103 104 को निकलने के बाद सबसे पहले अपना ऑल टाइम हाई जो 105 का है ये क्रॉस करेगा और इसके बाद मुझे 120 तक के लेवल्स नज़र आ रहे हैं। तो 85-90 के बीच में हमने रेकमेंड किया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर। होल्ड कीजिए, इसको छोड़िए मत, क्योंकि ये बहुत अच्छा गजब दिखा सकता है ये स्टॉक फेडरल बैंक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।